आप ये इम्तिहान नहीं दे सकती। अगले सेमेस्टर में भी आपको इसी क्लास में बैठना होगा। पहली तादीबी कमेटी में आपकी तहरीरी तंबीह की जाएगी और आपके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आप जा सकती हैं। शरीफी साहिबा, इस वाक़े और इन रिकॉर्ड्स के साथ जो आपके हैं, एक और बदनज़मी काफ़ी है कि आपको निकाल दिया जाए। मैं आपकी जगह होता तो एहतियात बरतता। तेहरानी साहब की छुट्टी की मंजूरी का पेपर मुझे दे दें। लेकिन पिछले हफ्ते तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसकी मंजूर की जाती है, इसे इसकी जगह रख दें। ठीक है। ये लीजिए सर। शाबाश, जीते रहो। क्या हाल है? बाहर हो तुम? हाँ, मैंने फ़ोन किया था घर, चची से मैंने बात की। बाद में बात करी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोई हो? नहीं। तुम्हारी आवाज़ क्यों इस तरह भर आ रही है? कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो लैला, मैं तुम्हारी आवाज़ को पहचानता हूँ। तुम रोई हो? मैंने सब बिगाड़ दिया मसूद, मेरा मूड ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं, जिस जगह कल थी वहीं आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। तो तुमने अपने आप को यहाँ छुपा रखा है। सवालात तुम्हारे पास थे, फिर भी 2 घंटे बैठे रहे। वहाँ बाहर सवालात से मुतल्लिक बात करने से ज़्यादा इस थप्पड़ के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हें पड़ा है। 20-25 स्टूडेंट्स अजीब हालत में फंस गए थे, सवालात बदल गए थे। अच्छा, इसीलिए उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। नहीं तो क्या तुमने सोचा कि महज खुदा की खुशनुदी के लिए उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? तुम्हें पता था कि उसने सवालात को आउट किया है। कल रात तुमने बात बताई थी। मैंने उसका नाम नहीं लिया। लड़की के हाथों के निशानात तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही बता रहे हैं। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं खुश हूँ। अब जब कि तय हुआ कि हम फेल हो जाएं और तुम पास, तो कम से कम जोरदार थप्पड़ तो तुम्हें पड़ा।
बस करो अमीर हुसैन, उसने बहुत अच्छा किया, मेरा गुस्सा ठंडा हो बस गया। करो। बहुत अच्छा। तुम्हें कैसे मालूम कि ये काम उसी लड़के का है? सिर्फ उस नासमझ ने मोबाइल मेरे हाथ में देखा था, क्लास में भी और उस वक्त भी जब फोन बज रहा था। उसने क्यों ऐसा किया? मुझे क्या पता, जरूर खुद को अच्छा दिखाने के लिए। सिर्फ तुम इम्तिहान देने से रह गई? हाँ, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। निका ने अभी फोन किया था, कह रही थी कि सर ने सब सवालात को चेंज कर दिया था, मतलब हम सब फेल हो जाएंगे। वो आ गए। यकीन जानो पूरी जिंदगी में मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आया। बहुत बकवास पेपर हुआ लैला, बहुत बकवास। अब तो सब फेल हो जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम नहीं थी कि देखती वो लड़का कैसे बैठा तमाम सवालात के जवाबात लिख रहा था। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उसे ये काम क्यों करना चाहिए। मुझे पता है, उसको छुट्टी चाहिए थी लेकिन दे नहीं रहे थे, और अब जो उसने ये काम अंजाम दिया है तो मालूम है कि उसकी छुट्टी मंजूर कर ली जाएगी। यानी सिर्फ एक छुट्टी की खातिर 20 अफराद को बर्बाद होना चाहिए। तुम्हें पता है अगले टर्म में हम इसी क्लास को रिपीट करेंगे। क्लास में बैठना तो दरकिनार, इस वक्त मेरे लिए तादीबी मसला खड़ा कर दिया गया है और वो भी चला गया है। क्या मतलब वो चले गए? हाँ, गलत किया है उसने। हमें उस लड़के को यूं ही छोड़ना नहीं है। हमारा अपना कसूर भी था साथियों, और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अरे अरे, उसे तवान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। सही है ना? हमें उसे टाइट करना पड़ेगा। वही थप्पड़ जो उसे पड़ा है हमेशा उसे याद रहेगा। नहीं रहेगा, हमें उसको उसकी औकात याद दिलवानी चाहिए। देखो, लैला के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ ध्यान रहे कि इसके लिए कोई मसला न बन जाए। नहीं बनेगा, मैं खुद कोई काम करती हूँ कि वो घर करेगा न घाट साल के का। तौर पर तुम क्या करना चाहती हो निका? मैं बताऊंगी। हाँ, आप लोग क्या लेंगे? वही हमेशा वाला भाई। अरे अरे अरे, किस तरह सबकी बेइज्जती हो गई। उफ, क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? मुझे देखो, एक्स्ट्रा पेपर लेना चाहती थी, खाक भी नहीं मिली। उफ, फुल मार्क्स लेने के चक्कर में था, अब तो पास भी नहीं हो सकता। जाओ नया बेड लगाओ, मैं इसे मरम्मत होने के लिए देता हूँ तब तक। ठीक है भाई। आज इसी से ही काम चलाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अब्बू दफ्तर में? नहीं बेटा, वो हाल में। अच्छा, उस तरफ जाओ। शुक्रिया। हमारे उस गैर मुल्की फरीक ने ईमेल भेजी है, कहा है कि हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम करना चाहता है। वाह, क्या कहने। अब जब एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा तो उस पर एक नज़र डाल लेना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी ज़रूर अब्बू। अब्बू, आज के लिए शुक्रिया, मेरी छुट्टी मंजूर कर ली गई। अच्छा, मुबारक हो। शुक्रिया। इंशाल्लाह सब अच्छा रहे, वहाँ से कामयाब होकर लौटो। इंशाल्लाह। ये हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहसिन से कहो एक नज़र इन पर डाले, देखे सूरत हाल क्या है। अच्छा, अम्मी के पास हमें जाना था। ओह, देर मत करो मेरे बेटे। अच्छा, खुदा हाफिज़। मेरा सलाम कहना। अच्छा तो सुनिए, हेलो सलाम अलैकुम। माल है एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा, बाबा को आपसे काम था, आप जाएं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम हाजी हेलो। साहब। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अबूजान कैसे हैं आप? मोहसिन एक नज़र इन पर डालो, देखो ठीक है कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। तौफीक, मैं 1 घंटे से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, भले आदमी। माफ़ कीजिएगा हाजी साहब, गैर शादीशुदा लोगों का कुछ पता नहीं होता। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मेरा जोर जिस पर भी चला पर तुम पर नहीं चला। जिस नौजवान से भी कहता हूँ तुमने शादी क्यों नहीं की तो वो कहता है कि अभी तौफीक की उम्र तक नहीं पहुँचे हैं। यही है, इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर जाती है तो किसी काम का हौसला नहीं रहता। हाजी साहब माज़र चाहता हूँ, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मुझे बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिलाखिर वकालत पर अपनी पसंद से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाऊंगा ताकि तुम मजबूर हो जाओ आखिरी उम्र तक उसके साथ जिंदगी गुजारो। तुम सर खुद आंखों पे जानो। जनाब, हमारी तो खुदा से यही दुआ है। चलिए। चलो फिर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ लैला, खुदा हाफिज़। हमेशा की तरह मेरी मुश्किलात तुम्हारे लिए थी, मैंने तुम्हें सताया। किसी और के लिए होती तो मुझे तकलीफ होती। मसूद, बोलो। शुक्रिया कि तुम आए। कोई बात नहीं। कोई काम तो नहीं? कहाँ, क्या जल्दी तुम्हें? नहीं, सिर्फ मुझे परेशान होना चाहिए कि कहीं तुम्हें मुझसे चुरा न लें। मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। मैं जा रही हूँ। जाओ। खुदा हाफिज़।
कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? खुदा का शुक्र है, ठीक है। खुदा का शुक्र। मुकाबलों तक तो बस 2 हफ्ते रह गए हैं और इन चंद पारों को भी हमें हिफ्ज के लिए तस्बीत करना है। इंशाल्लाह। फिलहाल तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो गई। अब्बू कुछ ना पूछे, उन सबका बहुत बुरा हाल है। यही उनका हक है। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुट्ठी भर मुफ्तखोर बेकार किस्म के लोग हैं और साथ ही कुछ समझते भी नहीं है। इत्तफाकन ये वाला बहुत ही समझदार है, पढ़ाकू लेकिन गुस्सा दिलाने वाला। हाँ हाँ, अच्छा उन लोगों में से है जो सलाम अलैकुम कहते हैं। बिल्कुल, साथ ही इसको कहते हैं बिरादर। उनसे मत उलझना, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, मसूद भी कह रहा था। तो क्या तुमने उससे बात की है? आज हम एक साथ थे। तुम्हारे चचा ने आज फोन किया था, वो कुछ बातें कह रहे थे। क्या कह रहे थे? तुम्हारे और मसूद के बारे में। वो कह रहे थे कि मसूद के लिए कोई लड़की देखी है बाहर, शादी वगैरह के लिए, मगर उसने नहीं माना। हाय मेरे खुदा। बस हाय मेरे खुदा। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हो? बच्चों को तुम बहुत अच्छे लगे हो। सच कह रही? जाहिर है कि सच कह रही हूँ। किसको मेरा हामिद बुरा लग सकता है? इंशाल्लाह सफर पर से लौट आने के बाद ज्यादातर टाइम उनके साथ गुजारो। जरूर। माशाल्लाह बहुत ही शरारती बच्चे हैं। मेरी बोलती तो बंद कर दी थी इन लोगों ने। जरा शरीर है, बच्चे हैं ना। उनके साथ वक्त गुजारो, उनके साथ बात करो, उनको तुम पे एतमाद करने दो। इस तरह वो खुदा और रसूल की बातें तुमसे आसानी के साथ मान लेंगे। सर आंखों पर अम्मी जान। हाय मैं तुम्हारी इन आंखों पर कुर्बान जाऊं। कुरान पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। बच्चों के लिए भी दुआ करो। वो भी सर आंखों पर। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि जाऊं और कामयाब हो के वापस मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। शुक्रिया। खुदा की जो मर्जी है वही होगा। देखो मैंने ये बातें कॉफ़ी शॉप में मसूद के सामने नहीं की ताकि उसकी गैरत जोश में ना आ जाए। नहीं भाई, मसूद इस किस्म का इखलाक नहीं रखता है। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मेरी इज्जत खाक में मिल गई यूनिवर्सिटी में। हाँ, हम भी यही काम उसके साथ करेंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। परेशान ना हो, सब एक साथ हैं। बहुत अच्छा, कल मिलूंगी तुमसे। देखो हम तहलका मचा देंगे। बहुत मजा आएगा। पागल। खुदाफिज। फ़र्ज़ करें एक्स ए कम्प्लेक्स है और A0 एक्स के कम्प्लेक्स के ज़ेली सेट से हों, तो A0 के शामिल सबसे छोटे सिग्मा अलजबरे को हम A0 के जरिए पैदा होने वाला सिग्मा अलजबरे का नाम देंगे। लेकिन सर हम A0 को कैसे समझेंगे? देखिए दरहकीकत A के अराकीन A0 के अराकीन के A बार की काउंटिंग की तादाद में शराकत और तरमीम के इज्तिमा का हासिल है। सॉरी सर, मैं बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाई। रुको, यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक मिसाल देता हूँ। सर टाइम खत्म हो गया है। बहुत अच्छा, शुक्रिया आप सबका। सर ये सब्जेक्ट एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो इम्तिहान में आएगा लाज़मी। नो सर, प्लीज इसे ना दें। अरे सर ऐसा मत कीजिए ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करे बंदा। माफ़ कीजिएगा शरीफी साहिबा, मैं आपसे कुछ तेहरानी साहब, हामिद साहब। देखो मुझे ये आज का सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, मतलब ये कि अच्छी तरह से मुझे समझ में नहीं आया। आप प्लीज हमारी मदद कर दें। देखो अब ना मत कहना। लेकिन मेल तो जा करती हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सिर्फ इस मौजू को जो सर ने क्लास में बयान किया थोड़ी तफसील से बता दें और बस। मैं अगर इस सब्जेक्ट में नंबर ना ले पाई तो फेल हो जाऊंगी। देखो कल के इस इम्तिहान से सबको डराया है, ना मत कहना, ठीक है ना? मेरी किताबें क्लास में, चलिए क्लास में। ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में n को पूरा इक्वेशन r के पूरे लोमैग में शामिल है और इसमें a और b के स्पैन की शक्ल में इसे दिखाया गया है, यानी a और b के स्पैन का साइज इज इक्वल टू हेलो हेलो माइनस हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। माइनस a। जी जी। हाय तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस हद तक इन हकीकी एनालाइजेशन में फंसी हुई हूँ।
है ना? जी, अगर कोई और काम ना हो तो मैं चला जाऊं। लैला, क्या हुआ? देखो कुछ देर के बाद तुम चली जाना। ठीक है। ठीक है ना? आप तो सर से भी बेहतर पढ़ाते हैं। शुक्रिया। मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि अब हामिद साहब हम लोग को पढ़ाया करें। हामिद साहब अभी भी उस्ताद ही हैं, यानी अब से हमारे सर बन गए हैं। शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। अरे लैला भी आ गई। लैला आओ देखो, हामिद साहब को साथियों के राज पाश करने के अलावा कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तस्वीर लो हमारी। ये क्या हरकत है? हटो तस्वीर तुम, है। हटो। रुको। क्यों तस्वीर ले रहे हो? एक और। हाँ, मैं अब एक सेल्फी मेरे इस साथ। मरतबा तुम किसका पत्ता काटना चाहती हो? तुम समझते हो इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुमने मोबाइल मेरे हाथ में देखा था। मैंने देखा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं किसी से। मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से पता चला। डर गए? हाय, छोड़ दो इसे साथियों, चलो चलते हैं। डरपोक सताने की काबिलियत भी नहीं कहाँ रखता है। चले? लैला ने छोड़ दी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें यकीन है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए देखा था। मेरे ख्याल में उस लड़की के साथ ज्यादती की उसने। कौन सी क्लास? 257 नंबर। अगर कोई आ जाए क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे मंगेतर हैं। कोई हर्ज नहीं। प्लीज मुझे जाने हंसो मत, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। नेका बस करो, मेरी बात सुनो। लैला, मैं बस सूरत हूँ। तुम तो बड़ी प्यारी तो फिर हो। ये मुझे क्यों नहीं देखा? ज्यादा मोहब्बत की वजह से। मुझसे शादी करोगे? मुझे देखो लड़के। पीछे हटो, पीछे मुझे हटो। नहीं पता। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कैसे हुआ? कैसे गिरे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ है? अरे क्या हुआ ऐसे? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कैसे गिर गए? कैसे हुआ? देखो तो भाई। अरे कोई मदद तो करे, नहीं उठाए तो। अरे बहुत चोट लगी। एम्बुलेंस को फोन कीजिए। ये तो बहुत सर ज्यादा किसी हो को गया। बुलाइए। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ऊपर से गिरे। कैसे गिरे? ध्यान रखो, साथ बहुत ज्यादा चोट लगी इनको। अरे कोई इनको देखो तो। देख भी नहीं रहा। एहतियात करो। आइए आइए, देखिए इसके साथ, देखिए क्या किया है इसने। आइए सब लोग देखिए, सब लोग देखिए। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। क्या है? क्या हो रहा है? इस यूनिवर्सिटी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखो देखो कैसा उसका बुरा हाल कर दिया। जिसका दिल जो चाहे वो कर रहा है। ये कौन सी बात हुई? देखिए जरा से बेचारे के साथ क्या हशर नशर किया है। उस घटिया लड़के को कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। हटो जरा, देखूं तो। हटो जरा, देखूं शरीफी साहिबा। ओफ, क्या किया है? किसने मारा है? अरे बाप रे बाप। तशरीफ लाइए, कमरे में चलकर बात किस चीज करते के हैं। बारे में बात करेंगे समझी साहब? देखिए क्या हालत बनाई है इसकी। दाढ़ी रखते हैं, फिर जो भी काम उनके दिल में चाहता है वो कर लेते हैं। हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो जो चाहे करें। ऐसा ही होगा। आए शरीफी साहिबा, आए। लड़के को तमाचा मार दिया उसने। सुनता ही नहीं। देखो चले गए। शर्म नहीं आती उसको? ये तो गलत बात है। तमाचा मार के भाग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
हामिद, हामिद। कुछ अरसे से मुझे तंग करता रहता था, फोन करता था, दोस्तों से भी मैंने कहा था। कुछ दिन पहले भी उसने धमकी दी थी इसको। इसीलिए जिस वक्त मैं क्लास में थी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ कि तुम लोग उलझ पड़े? मुझे मारो। क्या? मारो मेरे मुंह पर। पागल हो गई क्या? मैंने कहा मारो। प्लीज प्लीज सर आ रहे हैं, प्लीज प्लीज सर रुकिए आप लोग। अरे रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए भाई, प्लीज बात तो सुनिए आप लोग, रुकते सुनिए प्लीज। अरे सर सुनिए तो। मेहरबानी करें, इजाजत दें, इजाजत दें। यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन की रियायत करें। इस वक्त इम्तिहानात करीब हैं। इस तरह के वाकयात बाइस बनते हैं कि आप और दोस्तों का तमरकुज़ दरहम बरहम हो जाए। मैं वादा करता हूँ कि बारीक बीनी और हौसले के साथ मौजू का जायजा लूंगा। डॉक्टर साहब, अगर वो दूसरी पार्टी का बंदा तो आप यही बात करते हैं। हौसले की बात क्या निकाल चुके हो तो अब तक आप उसे यहाँ से। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरफ का है। ये साहब बज़ाहिर इस्लामी अंजुमन के रुकन है। मुझे पता है आप इसको छुपाना चाह रहे हैं। खुद को मुसलमान दिखाते हैं और फिर जो चाहे उसके ज़िम्न में करते रहते हैं ये लोग। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हामिद किसी भी अंजुमन और ग्रुप में शामिल नहीं है। और डॉक्टर साहब, अभी कोई बात साबित नहीं हुई है। ये सब कुछ इल्ज़ाम है, झूठ है। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ है। अरे इल्ज़ाम क्या है? एक लड़की पर दिन दहाड़े दस्तराजी हुई है, वो भी ये एक दोगला किस्म के स्टूडेंट हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना क्या कर लोगे? हाँ वरना क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? खामोश रहें। यूनिवर्सिटी के कानून की रूह से तादीबी कमेटी मसले का जायजा लेगी और इस वक्त आप लोग यहाँ पर जमा ना हो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किसी किस्म की चश्मपोशी के बगैर मसले का जायजा लूंगा। अब तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जाएं। अरे सुनिए, अरे प्लीज आप लोग सुनिए। मेहरबानी करें और जो भी आपने बयान किया है मुकम्मल तौर पर लिख दें। समदी साहब, कल पहली फुर्सत में डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद होनी चाहिए। जल्दी मौजू का जायजा लीजिए। मैं नहीं चाहता ये मामला लंबा खिंचे। यस सर। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं जा सकती हूँ? शरीफी साहिबा, इनके तमाम बयानात को फाइल में दर्ज करें। कल तक इसको खत्म हो जाना चाहिए। गलती के मुर्तकिब होने वालों के साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता इखलाकी मसाइल से किसी किस्म की चश्मपोशी कीजिए। समझ गए आप? डॉक्टर साहब जी, जिस तरह के ये लोग कहते हैं वो लड़का हामिद तेहरानी है, हाजी अली तेहरानी का बेटा, उस मुखय्यर शख्स का जो यूनिवर्सिटी की मदद कर रहे हैं। वही हाफिज कुरान तालिब इल्म? तुम्हें यकीन है? जी डॉक्टर साहब। मुमकिन ही नहीं है भाई, कैसे हो सकता है? बेहतर है कि हम ये बात शरीफी साहिबा के चेहरे से पूछें। इस 1 घंटे में 10 अफराद ने 10 मरतबा कहा कि ये गैर मुमकिन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है? क्यों सब लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं? किस लिए आप लोग हक तलफी कर रहे हैं? मोहतरमा प्लीज आराम से रहें। कौन हक तलफी करना चाहता तो है? फिर क्यों सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं? हम हक को ना हक करने और पर्दापोशी करने नहीं देंगे। मैं अपनी हैसियत का दिफा करूंगी। यूनिवर्सिटी भी अगर चाहे उसकी हिमायत करे, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं इसके एंड तक जाऊंगी। शरीफी साहिबा, शरीफी साहिबा, रुको नहीं, आओ चले। ये देखो, ये देखो। क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों शोर कर रहे हो? कोई जवाब अभी तक तो दे। आपने कोई फैसला किया ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आराम से, आराम से। बताइए तो।
ये लीजिए। मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि जब मैं फोन करूंगा तो शोर शराबा करते हुए बाहर आ जाना? यही काम कर रहे थे ना। वो बेवकूफ लड़का एकदम से पागल हो गया। अरे कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा दिमाग हैंग कर गया। मैंने सुना था कि ऐसे लोग पागल होते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल। जैसे मैं कोई ज़ॉम्बी हूँ, क्या कहूँ, जिन हूँ। जो ही मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा वो अचानक खिड़की से कूद गया। मुझे नहीं पता अभी वो जिंदा है, मर गया है। पता नहीं क्या होने वाला है अब। चलो अब उसको छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। मैं कहता हूँ हमारा बयान सब एक होना चाहिए। जो हमने पहले तय किया वही कहा जाएगा। वही बातें हमने की हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी आसानी के साथ वो कूद गया बगैर किसी खौफ के। साथियों, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अरे कहाँ लैला? जाने दो भाई इसको। उफ, मैं क्या करूँ? आ रहा हूँ। कौन है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या हुआ है? उठो उठो, देखो क्या हुआ है तुम्हें। उठो। ओ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। आओ आओ अंदर चले। जब मैं तुम्हारे जितना था तो उस वक्त मुझे भी सर में बहुत चोटें लगती थी। इससे पहले कि कोई मेरा हाथ तुम्हारे दादा के हाथ में दे, मैं उस वक्त बहुत लड़ाकू था। सिर्फ लड़ाई झगड़े के पीछे होता था हर वक्त। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं 2 शर्टें ना फाड़ूं। अब बूढ़े हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। मुझे याद है एक मर्तबा हाजी अली जब तुम्हारी उम्र के बराबर थे, उनकी लड़ाई हुई थी। तुम्हारे दादा खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, एक हफ्ता मेरे पास लाए और कैद कर दिया था मेरे पास। शायद वो उनको समझाना चाहते थे कि लड़ाई झगड़े का अंजाम यह है कि दर बदर की ठोकरें खाना, बदनसीबी, तन्हाई। मेरी तरह का एक शख्स, मुझे पता नहीं हाजी अली समझ गए कि लाचार होना क्या है या नहीं, लेकिन वही उनके सर फोड़ने का पहला और आखिरी वाक़या था। ये एक हफ्ता हाजी अली के लिए बहुत सख्त था, मेरे लिए कुछ और था। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत लड़ाई झगड़े वाली दिखती नहीं है बेटा। बात कुछ और है। क्या उन्हें पता तुम यहाँ हो? नहीं। फोन करके बताओ उन्हें। नहीं। नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर पूछूं तो भी कुछ नहीं बताओगे तुम। लेकिन प्यारे बेटे, जिस हाथ को मैं देख रहा हूं उसमें फ्रैक्चर है। तुम्हारे सर को भी मरहम पट्टी की जरूरत है। उठो चलें डॉक्टर के पास। आई अकबर चाचा। हाँ बेटा। लाइट बंद कर दे। बंद कर दूं?
ये क्या हुआ है? ये किस तरह की हिमाकत की तुम लोगों ने? किसे पता था कि लड़के की मत मारी जाएगी? मुझे डर लग रहा है वो लोग अपने आप में से किसी को सजा नहीं देंगे। शायद तुम लोगों को तंग करें। खुदा करे किसी तरह से मामला रफा दफा होकर ख़त्म हो जाए। मेरी कम तंबीह नहीं हुई है यूनिवर्सिटी में। ये आखिरी टर्म भी ख़त्म होकर चला जाता, मैं बेफिक्र हो जाती। मसूद, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है? हाँ, देखो वो लम्हा मुसलसल मेरी नजरों के सामने है। मैं उसे नहीं भूल सकती, जैसे मैं उस कमरे में बंद हो गई थी। मुसलसल मेरे जहन में दोहराया जा रहा है। उसका एक काम अजीबो गरीब था। लैला, तुम घबरा गई हो। देखो वहाँ ऊपर से नीचे कूद गया, बड़ी आसानी के साथ। पागलपन का तो कोई सर पैर नहीं होता। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कहते हो। अभी मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे वाकई ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अपना ध्यान रखो। मैंने कहा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे मैं भी तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। बहुत इरादे और संजीदगी के साथ ये काम किया उसने। मैं बिल्कुल नहीं समझ रही कि क्या। देखो वो मर सकता था। हर चंद के अभी वाकई मुझे पता नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। खुदा का शुक्र है कोई खास मुश्किल नहीं है। आप मुतमईन हैं डॉक्टर साहब? सर को तो कुछ नहीं हुआ है। एक्सरे और सीटी स्कैन में तो कुछ नहीं है। सर में एक फ्रैक्चर जरूर है। आप आइए। उनके हाथ की सूरत वाजिया है, सिर्फ मुझे पता नहीं है कि चोट की शिद्दत कितनी थी। चलो खुदा का शुक्र है। अपना हाथ ऊपर करो, आहिस्ता। और अपना हाथ ऊपर करो। हो गया। खाम नखरे दिखा रहे। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, घर जा सकते हैं। हाथ हिलाना नहीं। क्या हुआ अकबर? कुछ नहीं। हामिद शाम में मेरे पास आया था कारखाने। किस लिए? यूं ही मेरे पास आया था ताकि आपस में कुछ बातें करें, गपशप करने के लिए। कुछ हुआ है अकबर? नहीं, जरा तबीयत थोड़ी नरम गरम थी उसकी, लेकिन अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें यकीन है कि कुछ नहीं हुआ है? हाँ भाई, मैंने कहा शायद उसने आपको ना बताया तो मैं बता दूं। अब अगर रात में रुकना चाहे तो रुक जाए, वरना घर रवाना कर दूंगा उसे। ठीक है, तुम खुद ख्याल रखो उसका। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीर हुसैन। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो जी चाहे कहने दो उन्हें। हामिद, तुम हो? जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। हामिद, रुको देखो तो, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब कि कुछ नहीं हुआ है? तुम्हारा सर और तुम्हारा हाथ भी टूट गया है। कह तो रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान। थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, अपना ही कसूर था हमारा। मैं ज़रा जा रहा हूँ रेस्ट करने, परेशान मत हो। ठीक है। हेलो अली,
हेलो अली। सलामुकुम शरीफा, कहाँ है? अपने कमरे में। पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, मार कुटाई की है, झगड़ा हुआ है, पता नहीं। लड़ाई? हामिद और लड़ाई? उस लड़के को अगर कोई बुरा भला कहता है तो वो खुद पलट कर माफी मांगता है। पता नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। शरीफा जी, मैं बात करता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटे, बैठो। अकबर ने कुछ और बताया था, तो कहानी ये है। कोई किस्सा नहीं था अब्बूजान। नहीं ना, ये चीज बगैर किस्से की नहीं हो सकती। नहीं हो सकता कि कोई माजरा ना हो। ये औरत माँ है। जितनी भी मगरूर क्यों ना हो, जाहिर ना करे, लेकिन माँ है। जितनी भी शानो शौकत वाली औरत क्यों ना हो, फिर भी माँ है। उसका दिल परेशान है। अब बताओ किस राह पर चले थे जो ये हाल हो गया है? रास्ते की कोई बात ही नहीं, एक इत्तेफाक था बस। अब किसी ने मारा है या खुद मार खाए हो? आजकल जितना दूसरों के काम में दखल न डालो, उतना ही तुम्हारे काम में दखल डालते हैं। अजीब है, तुम लड़ाकू तो नहीं थे? दर्द सर मत मोलो, कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ? क्या मालूम, क्या कहूँ। कुछ बताने के बजाय कोशिश कर रहा था कि झूठ ना बोले। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। शरीफा जी। अगर वो चाहता तो खुद मुझे बताता, लेकिन ऐसा मत करना कि मजबूर होकर तुमसे झूठ बोले। जैसा आप कहें। हेलो जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, हामिद? आपको कहाँ से पता चला? जरा उसके सर और हाथ पांव जख्मी हो गए थे, चोट लग गई है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यार। कोई बात नहीं यार। क्या किया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं, ज़्यादा अहम नहीं है। तुम्हारी नज़र में तो किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं है। पता नहीं क्या हुआ आमिर हुसैन। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा लड़की का चेहरा थप्पड़ से लाल था, उंगलियों की निशानात भी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी। कैसे हैं? शुक्रिया, ठीक हूँ। क्यों ऊपर नहीं आ रहे? जहमत नहीं दूंगा। अरे नहीं, जहमत कैसी, मेरा हामिद भी अकेला है, आए ऊपर आ जाए। आए ना। नहीं, अब मैं चलता हूँ। हामिद का जैकेट और बैग मेरे पास रह गया था, मैंने कहा ले आऊँ। हामिद भाई मैं चलता हूँ, सुबह तुम्हें लेने आऊँगा। ठीक है, शब बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।